है टैली से रिलेटेड। आज मैं बतलाने वाले हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करना हो तो कैसे रिटर्न करेंगे। आज उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, पूरे जीएसटी के साथ ये हमें करना है। तो अगर आपको टैली में पूरे के पूरे वाउचर की एंट्री करने चले आता होगा तो आपको इस रिटर्न की एंट्री बहुत ही फास्ट में करने चले आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में आपसे जो कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं तो आपको रिटर्न करने में कोई इशू नहीं होगा। साथ में आप उसके साथ जीएसटी भी आप एंट्री कर सकते हो। तो जो भी लड़के हमारे चैनल पे होंगे प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिस तरीके से टॉपिक को कवर करना है वो ज़रूर कवर कीजिएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिटर्न की जब एंट्री करना है तो रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो आपको पता है कि कंपनी को क्रिएट करने के लिए हमें अल्ट के साथ F3 बटन जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो शो कर रहा है A1 कंपनी, उस कंपनी को हमें शट यानी बंद कर देना है। तो यहाँ से डाउन से हम सर्ट कंपनी पे जाते हैं और जैसे सर्ट कंपनी पे जाते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो जो कंपनी है वो कंपनी सर्ट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो आपको कहना चाहते हैं कि आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे उस कंपनी के पूरे डिटेल को यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा कि उस कंपनी का क्या नाम है, कहाँ पे कंपनी है, स्टेट क्या है, ये सभी का सभी डिटेल को फिलअप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मेगा मार्केट के नाम से एक हम कंपनी को क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद ये कंपनी कहाँ पे है तो मोतिहारी में कंपनी है, मोतिहारी को टाइप किए। कंट्री स्टेट बिहार होगा, बी बटन को प्रेस करके बिहार कर लेना है। और जो भी एरिया का पिन कोड हो उस पिन कोड वाले एरिया को टाइप कर लेना है। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल ये पूरे देने के बाद आप इसे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्चुअली आपको कहना चाहते हैं कि हमारे इस टेली वाले वीडियो को अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो पूरे समझ में चले आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। कंपनी कैसे बनता है, कंपनी कैसे सेट होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, पासवर्ड कैसे देते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, बैकअप कैसे करते हैं, रीस्टोर कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, इन्वेंटरी का वर्क कैसे करते हैं, ये सारे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो आपको इस भाषा के समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक आपको नोटपैड में पहले हम डेटा को बना कर बतलाते हैं कि हमें कैसे कैसे एंट्री को करना है। जरा इस नोटपैड में जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे हमें काम को करना है। सबसे पहले हमें कंपनी को क्रिएट कर लेना है और कंपनी को क्रिएट कर लेने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, फीचर सेटिंग करना और जीएसटी को इनेबल करना है। तो हमें जीएसटी इनेबल कर लेना है। जीएसटी को इनेबल कर लेने के बाद हमें रिटर्न के सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न को भी इनेबल कर लेना है। ये सारे को इनेबल कर लेने के बाद हमें लेजर ये सारे बना लेना है। तो सबसे पहले हम तो कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें जीएसटी भी देना हो तो जीएसटी को तो इनेबल करना पड़ेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी को इनेबल करने के लिए हमें F11 बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद F3 बटन को प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे शो कर रहा है इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। एक्चुअली में जीएसटी के बारे में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, जीएसटी को इनेबल कैसे करते हैं, जीएसटी में परचेज वाउचर की एंट्री, सेल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो ये भी समझने में कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है उसे हमें सबसे पहले यस कर लेना है। और यहाँ पे शो कर रहा है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, इसे भी हमें क्या करना है, यस कर लेना है। तो हम यहाँ से इसे भी यस कर लेते हैं। इंटर बटन को प्रेस करते हुए हमें सबसे पहले जाना है, स्टेट में बिहार होगा, रजिस्टर रेगुलर होगा। यहाँ पे शो कर जीएसटी नंबर, हमें सबसे पहले जो भी जीएसटी नंबर होगा जीएसटी नंबर को टाइप कर लेना है। वेरीफाई द कंपनी जीएसटी यानी प्रॉपर ये जीएसटी नंबर नहीं दी है, इसी तरह ये आ रहा है। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको स्टेट के अलावा आपको जीएसटी नंबर दिया जाएगा जो आप इसमें टाइप करके रखेंगे।
इंटर बटन को प्रेस करते हुए सेल अल्टर जीएसटी रेट डिटेल को हमें यस कर लेना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे और याद रखेंगे अगर आप इसी टाइम F12 बटन को प्रेस कर लीजिएगा। अलाउ HSN और SSC डिटेल को यस रखना है और शो और जीएसटी टैक्स टाइप को भी यस रखना है। अगर ये नो रहता है तो नो रहेगा तो आपका इस टाइप में शो करेगा टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड ऑफ केस शो करता है। बट अगर आप यहीं पे 12 बटन को प्रेस करके अलाउ HSN को यस कर लेते हो और शो और जीएसटी को यस कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। जरा हम जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना उसी तरह आप कॉन्फ़िगर कीजिएगा, आपको समझ में चले आएगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले प्राइमरी आइटम को टाइप करना, डिस्क्रिप्शन में जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं। HSN नंबर को टाइप करते हुए यहाँ पे हमें टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेना है और हमें जीएसटी कितने परसेंट देना है। तो 18% जब हम मेरा इंटीग्रेटेड टेक्स्ट होगा तो 9% मेरा ये सभी का सभी हो जाता है। यहाँ पे हमें कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट, फिर कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट। अब तो हमने जीएसटी को इनेबल कर ही रखे हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले रिटर्न को इनेबल करना है। रिटर्न को इनेबल करने के लिए रिटर्न के साथ हमें गोडाउन को भी यस करना है और गोडाउन के साथ हमें डिस्काउंट को भी यस करना है। तो F11 और F2 बटन जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसे हमें यस कर लेना है और इसी को हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के नाम से जानते हैं। इंटर बटन को प्रेस करते हुए इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेस यानी जो परचेज ऑर्डर की जो प्रोसेस है इसे भी हमें यस कर लेना है। सॉरी परचेज ये ऑर्डर नहीं करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। याद रखेंगे कि यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स जो है उसको आप यस कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इसे भी यस कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस इसे भी आप यस कर लीजिएगा। याद रखिएगा परचेज रिटर्न की एंट्री जो होता है वो डेबिट नोट वाउचर में होता है और सेल रिटर्न की जो एंट्री होता है वो क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। जहाँ पे डेबिट नोट वाउचर लिखाएगा वो समझिएगा मेरा परचेज रिटर्न होता है और जहाँ पे सेल ये क्रेडिट नोट लिखा रहेगा समझिएगा वो मेरा सेल रिटर्न होता है। क्लियर हुआ? अब हमें इसे सबसे पहले कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप से बाहर आएंगे। अब हमें फिर एस्केप से बाहर आना है और अकाउंटिंग इन्फो पे जाना है। हमने सबसे पहले किया क्या है कि कंपनी को क्रेडिट किए, सेकेंड में हम ये जीएसटी को इनेबल किए, थर्ड में परचेज रिटर्न सेल रिटर्न को इनेबल किए हैं, अब फोर्थ में हमें लेजर क्रिएट कर लेना है। लेजर पे हमें क्लिक कर लेना है, अकाउंट इन्फो के अंदर में लेजर्स आते हैं और हमें क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे परचेज अकाउंट का लेजर को बना लेते हैं और परचेज अकाउंट मेरा परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है, परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन इसे हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो कोई ना कोई सप्लायर से परचेज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सप्लायर का लेजर बना लेंगे। कोई भी सप्लायर जो होता है वो सिंडिकेटर के अंदर में जाता है, सिंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेंगे। वो सप्लायर कहाँ की रहने वाले हैं तो ढाका के रहने वाले हैं, ढाका प्रेस करके कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करना होगा, रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न का लेजर बनाते हैं और परचेज रिटर्न मेरा परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमें प्रोडक्ट को बेचना है, देखिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट पड़ रहा है ना उसके हिसाब से हम लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट को बेचना हो तो सेल अकाउंट का लेजर को क्रिएट करेंगे और याद रखिएगा सेल अकाउंट जो जो होता है ना वो सेल अकाउंट के अंडर में ही जाता है। अब हमें रिटर्न करना होगा तो सेल रिटर्न का लेजर को क्रिएट करेंगे और सेल रिटर्न मेरा सेल अकाउंट के अंडर में ही जाता है। अब हम जब प्रोडक्ट को सेल करेंगे कोई ना कोई कस्टमर से करेंगे, कस्टमर सन्डे डेबिटर के अंदर में आता है। अब इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। लेजर क्रिएट हुआ। अभी हमें जीएसटी का भी लेजर को क्रिएट कर लेना है। तो जीएसटी जो होता है वो स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स होता है जो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में आता है और यहाँ पे हमें जीएसटी को सिलेक्ट कर कर स्टेट टैक्स को सिलेक्ट कर कर 9% को देते हुए इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब हमें सीजीएसटी का लेजर बनाना है, ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाते हुए हमें जीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स देना है। कितना परसेंट? 9% को देते हुए हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है।
अब हमें IGST का लेजर को क्रिएट कर लेना है, जो ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। GST इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट, 18%। अब इसे एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर हुआ? अब हमें इस गैप से फिर बैक करेंगे। अब यहाँ पे हमने किया क्या है कि लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें इन्वेंट्री इन्फो का वर्क करना है, जिसमें पहले हम प्रोडक्ट के यूनिट क्रिएट करते हैं, जो हम यहाँ पे PCS टाइप कर PIECE कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिएगा। स्केप से बैक करते हुए आप गोडाउन को क्रिएट करेंगे। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कौन सा गोडाउन में रखना चाहते हैं, गोडाउन को यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। फिर स्केप से हम बैक आते हैं। अब हमें जो बनाना वो स्टॉक ग्रुप बना लेना है। स्टॉक ग्रुप में आप क्या लेना चाहते हैं, तो हम लेना चाहते हैं एक एंटीवायरस, और वो कौन सी कंपनी का, क्विक है। क्विक हेल्थ कंपनी का एक एंटीवायरस लेना चाहते हैं, क्विक हेल्थ दे देते हैं। स्कैप कर लेते हैं और स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस और ये किस कंपनी का होना चाहिए, क्विक हेल्थ का, किस चीज में, पीस में। सेव कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम यहाँ पे इन्वेंट्री का वर्क किए हैं, तो सबसे पहले हम यूनिट क्रिएट किए हैं, सेकेंड में हम गोडाउन क्रिएट किए हैं, थर्ड में ग्रुप क्रिएट किए हैं, फोर्थ में स्टॉक आइटम को क्रिएट किए हैं। अगेन हमें इस गैप से बैक कर लेना है। अब हमें सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना होगा, तो अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपका दुकान मोतिहारी में है। अब देखिए कैसे समझना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम MS पेंट में एक डायग्राम की हेल्प से पहले आपको समझा देना चाहते हैं। कैसे समझिएगा, देखिए पहले इस वीडियो में। सपोर्ट मान लीजिए एक आपका दुकान है और एक किसी और का दुकान है, और यहाँ पे ये जो दुकान है वो आपका दुकान मोतिहारी में है, और यहाँ पे किसी और का जो दुकान है वो दुकान ढाका में है। क्लियर हुआ? अब हमें करना क्या है कि आप प्रोडक्ट को यहाँ से गए खरीदने, आप प्रोडक्ट यहाँ से खरीदने गए इनके दुकान पे। क्लियर? आप प्रोडक्ट खरीद लिए और वो 10 पीस प्रोडक्ट खरीद लिए, तो वो जो कहलाएगा वो परचेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो आप वो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं 10 पीस, वो मेरा परचेस कहलाता है। अब हो सकता है कि इसमें 2 पीस आपका खराब हो, तो आप रिटर्न कीजिएगा, तो वो मेरा परचेस रिटर्न कहलाता है। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और हमें प्रोडक्ट को खरीद लेना है। खरीदने के लिए F9 बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। प्लीज साथियों, जरा हमारी इस बातों को ध्यान से सुनिएगा, और जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं ना वाउचर की एंट्री, आप उसी तरीके से कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आप अंत तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छे से समझ में चले आएगा। साथ में आपको परचेज वाउचर की एंट्री, पेमेंट वाउचर की एंट्री, सेल वाउचर की एंट्री और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री और परचेज रिटर्न वाउचर की एंट्री, सेल रिटर्न वाउचर की एंट्री, सारे वाउचर की एंट्री आपको आसानी तरीके से करने चले आएगा। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ अगर आप इस वाउचर के बारे में जानकारी लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए, क्योंकि आप कहीं पे भी अकाउंटेंट का जब आप वर्क करते हो तो रिटर्न करना जरूरी रहता है। तो आप रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग जितने भी वाउचर की एंट्री करते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे रिटर्न किया जाता है। तो कैसे रिटर्न करेंगे उसके बारे में आज स्पेशल वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। क्लियर? तो इनवॉइस नंबर 1 को टाइप कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट, जब कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम सप्लायर से खरीदेंगे। देखिए, ये पार्टी अकाउंट सप्लायर क्यों दिए, अगर आपका दुकान मोतिहारी में और ढाका वाले से प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसका दुकान का भी नाम लिख सकते हैं सप्लायर के जगह पे, या उस व्यक्ति का भी नाम लिख सकते हैं या सप्लायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे परचेज लेजर परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है और एंटीवायरस यहाँ पे हुआ, और सबसे पहले हम एंटीवायरस जो रखेंगे राजेंद्र नगर गोडाउन में रखते हैं। 10 पीस हम ले रहे हैं और 1000 रुपये की ले रहे हैं, और टोटल 10,000 रुपये हो गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार इंटर बटन प्रेस करते हुए हम CGST को दे देते हैं। CGST 9% हुआ, और यहाँ पे हम SGST देते हैं 9%। तो दोनों का 9% 9%, टोटल प्रोडक्ट हम 10,000 रुपये का परचेज किए थे और 1800 रुपये आपका GST लगा, टोटल 11,800 रुपये प्रोडक्ट का हम परचेज कर चुके हैं। अब इसे बिल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
हो सकता है कि अगर आप 10 पे जो परचेज किए हैं उसका पेमेंट कीजिएगा ना, तो पेमेंट करने का शॉर्टकट की F5 बटन होता है। स्पेस कैश देंगे और पेमेंट हम किन को करेंगे, तो पेमेंट हमें सप्लायर को करना है। कितना रुपए, 11,800 रुपये हो गया। अब जैसे हम 11,800 रुपये प्रेस किए हैं तो सप्लायर की जगह पे जो वैल्यू है वो 0 आ गया है। इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर हम जो 10 पीस प्रोडक्ट परचेज किए तो हो सकता है दो दो पीस में प्रॉब्लम है, दो एंटीवायरस में प्रॉब्लम है, कैन डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा, सीरियल नंबर में इश्यू होगा, तो हमें दो पीस रिटर्न करना है। तो दो पीस रिटर्न करने के लिए पहले यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है, पहले हमें F9 बटन को प्रेस कर लेना है तो परचेज वाउचर ओपन होगा। उसके बाद कंट्रोल बटन को दबाते हुए हमें F9 बटन प्रेस कर लेना है तो यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर ओपन होगा। क्योंकि याद रखिएगा परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F9 होता है, और सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F8 होता है। तो अभी हमें करना क्या है कि जब रिटर्न करेंगे तो जो बिल देता है उस बिल को हम उसके पास ले जाते हैं, सप्लायर के पास, और इंटर बटन को प्रेस करते हुए हम किसको रिटर्न करेंगे, तो हम प्रोडक्ट जो खरीदे हैं सप्लायर से खरीदे हैं तो रिटर्न तो उसी पार्टी को करेंगे ना। अब यहाँ पे परचेज लेजर में क्या होता है, हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे। स्पेस देखिए, आप जो प्रोडक्ट परचेज किए रखे हैं ना वो 10 पीस यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पास 10 पीस है, लेकिन इसी 10 पीस में हमें 2 पीस को रिटर्न कर देना है। तो 10 पीस जो आप लिए हैं रिटर्न कितना पीस करेंगे, 2 पीस सेम रेट में चले आएगा, क्योंकि सेम रेट वो भी अपना देखेगा। इंटर, फिर इंटर बटन को प्रेस कर फिर इंटर बटन को प्रेस कर हमें जीएसटी दे देना है। तो सबसे पहले सीजीएसटी और उसके बाद हमें एसजीएसटी को सिलेक्ट कर लेना है। टोटल 2360 रुपये हुआ। तो जब हम प्रोडक्ट रिटर्न जब करेंगे सप्लायर को देंगे तो उसके बजाय वो हमें रुपया देगा, पेमेंट देगा। तो जब परचेज रिटर्न किए हैं तो हमें सप्लायर से पेमेंट रिसीव करना है, सप्लायर से पेमेंट लेना है, तो उससे हमें प्रोडक्ट जो रुपया रिसीव करना है तो सप्लायर वो कस्टमर को पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, F5 होता है। ठीक है, सॉरी रिसीव करना है, रिसीव करने का शॉर्टकट की F6 होता है। जैसे आप F6 बटन प्रेस करते हैं तो रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। कैश, हम रुपया रिसीव किससे करेंगे, तो जो रुपया रिसीव करना है वो हमें सबसे पहले सप्लायर से करना है। कितना रुपये आप रिसीव कीजिएगा, तो 2360 रुपये हमें रिसीव कर लेना है। इंटर बटन जैसे प्रेस करेंगे तो जब हम रुपया रिसीव कर लिए सप्लायर से तो वहाँ पे वैल्यू आपका 0 आ गया। अब देखिए 10 पीस आप प्रोडक्ट खरीदे थे जिसमें से 2 पीस रिटर्न कर लिए तो कितना पीस बचा, 8 पीस बचा, और 8 पीस में हमें 8 पीस सेल कर देना है कस्टमर से। सेल करने के लिए F8 बटन होता है, और सेल किससे कर रहे हैं, कस्टमर से कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिएगा, सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। एंटीवायरस 8 पीस आपके पास है तो आप खरीदे थे 1000 रुपये में और हम बेच दे रहे हैं इसे 2000 रुपये में। सॉरी, 2000, 8 पीस है, 8 पीस देंगे और इसे हम 2000 रुपये में बेच देना चाहते हैं। क्लियर। और इसमें भी हम जीएसटी को दे देते हैं तो सीजीएसटी भी दिए और स्पेस बटन को प्रेस कर यहाँ पे हम एसजीएसटी भी दे चुके हैं। टोटल 18,800 रुपये की हम सेल कर दिए। अब जब प्रोडक्ट सेल किए हैं तो कस्टमर से रुपया रिसीव करेंगे, F6 बटन प्रेस करेंगे, कैश। रुपया किससे रिसीव करेंगे, तो कस्टमर से करेंगे। कितना रुपया, 18,800 रुपये है। अब देखिए, हम जो प्रोडक्ट खरीदे बेचे थे 8 पीस में से 8 पीस बेच दिए, अब कितना पीस बचा, एक भी पीस नहीं है। अब हो सकता है कस्टमर भी एक पीस आपको रिटर्न करे तो वो सेल रिटर्न कहलाता है। सेल रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में होता है। तो सबसे पहले आपको F8 बटन, उसके बाद कंट्रोल के साथ F8 बटन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे दो, और यहाँ पे सबसे पहले आपको रिटर्न कौन करेगा, तो कस्टमर रिटर्न कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, और सेल रिटर्न के अंडर में जाता है। यहाँ पे एंट्री प्राइस 0 पीस क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आप खरीदे थे 10 पीस,
बेच दिए थे, 10 पीस खरीदे थे, 2 पीस रिटर्न किए थे तो 8 पीस बचा। 8 पीस में से आप 8 पीस बेच दिए तो 0 पीस बचा। 0 पीस में आपको 1 पीस रिटर्न कर रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, 1 पीस रिटर्न किया, सेम रेट का चले जाएगा। फिर इंटर, फिर इसमें भी हम CGST को दे देते हैं और इंटर और स्पेस बटन को प्रेस कर कर यहाँ पे हम SGST भी देते हैं। टोटल 2360 रुपया हमें क्या करना है, वो रिटर्न कर दिया। क्लियर, परचेज सेल रिटर्न हुआ। जब कस्टमर हमको रुपया रिटर्न करेगा तो हम कस्टमर को क्या करेंगे, पेमेंट दे देंगे उतना रुपए का। F5 से हम पेमेंट देंगे। पेमेंट हम किन को देंगे, कस्टमर को देंगे 2280 रुपए का। हो गया, 2280 रुपये लिखना था, 2280 रुपये। आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो में समझे हैं कि परचेज रिटर्न कैसे करते हैं, सेल रिटर्न कैसे करते हैं, और ये सारा समझे हैं। अब चलिए जरा हम डिस्प्ले भी देख लेते हैं। डिस्प्ले पे हमें जाना है और हमें सबसे पहले डेबुक पे जाना है। देखिए सबसे पहले डेबिट नोट वाउचर, यानी आप जो प्रोडक्ट परचेज किए थे 11,800 रुपये का, उसका आप पेमेंट दे चुके थे। लेकिन परचेज रिटर्न डेबिट नोट वाउचर में शो करता है जो आप परचेज रिटर्न किए थे उसका रुपया आप रिसीव भी कर चुके हैं। ये पूरे का पूरे बिल भी शो करता है। अगर हम डेबिट नोट वाउचर पे क्लिक करते हैं, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P बटन को प्रेस कर लेंगे और Y बटन जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए डेबिट नोट वाउचर लिखा है। और इस डेबिट नोट वाउचर का मतलब होता है, बतलाए थे कि परचेज रिटर्न के डेबिट नोट वाउचर में शो करता है। तो ये जो बिल है परचेज रिटर्न का बिल है। तो इस तरीके से आप बिल को रेडी कर सकते हैं, साथ में आप परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज पेमेंट, ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में एक अच्छी उम्मीद के साथ देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।